Exercise 4.2. Question number 1. Factorize each of the following expressions. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमने उन्हें फैक्टराइज करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली इक्वल है 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 81 इंटू वाई रेज टू पावर 4 की फॉर्म में। अब बेसिकली हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टू टर्म्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो बेसिकली इक्वल है 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 के, और सेकेंड टर्म जो है ये इक्वल है 81 इंटू वाई रेज टू पावर 4 के। अगर यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल अप्लाई करें तो हमने चेक करना है क्या हमारे पास इन टू टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इन टू टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब सेकंड रूल को अगर हम देखें तो सेकंड रूल बेसिकली हमारे पास ये था कि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना होता था। तो अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स ही हैं, यानी थर्ड वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, यानी मिड टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है सेकंड वाला रूल भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब बेसिकली इसको फैक्टराइज करने के लिए हम एक थर्ड रूल अप्लाई करेंगे जिसमें एक्सप्रेशन को हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर इसको जो है वो फैक्टराइज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। अब देखें बेसिकली अगर हम गिवन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में, तो इसके लिए हमें चेक करना है क्या हम फर्स्ट टर्म को ए स्केयर और सेकंड टर्म को बी स्केयर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब देखें अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 को अगर ए स्केयर की फॉर्म में राइट करें तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 इंटू एक्स स्केयर एंड होल स्केयर। और इसी तरह अगर हम 81 इंटू वाई रेज टू पावर 4 को बी स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बेसिकली हम इसे इस तरह से राइट करेंगे 9 वाई स्केयर होल स्केयर के। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म को हमने ए स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड टर्म को जो है वो बी स्केयर की फॉर्म में राइट कर दिया। अब देखें यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए हमें 2ab की ज़रूरत होगी। जब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए स्केयर की फॉर्म में और सेकंड टर्म को बी स्केयर की फॉर्म में राइट कर लेंगे तो फिर हमने प्लस 2ab यानी 2ab को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा 2a एक्स स्केयर, और बी की जगह पे क्या आएगा 9 वाई स्केयर। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 इंटू 2x स्केयर इंटू 9 वाई स्केयर को जो है वो ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब देखें यहाँ पे अगर हम कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला बनाते हैं तो बेसिकली अगर हम प्लस 2ab को यूज़ करेंगे तो हम प्लस वाला फार्मूला जनरेट करेंगे। अगर यहाँ पे -2ab को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से हम a माइनस बी यानी माइनस वाला कंप्लीटिंग स्केयर वाला फार्मूला जो है वो जनरेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर हम माइनस वाले को यूज़ कर लेते हैं, अगर हम माइनस वाले को यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारे पास माइनस वाला फार्मूला जो है वो कंप्लीटिंग स्केयर में जनरेट होगा। और इसका मतलब है जब हम -2ab को यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास
जो बाकी बच जाएगी टर्म वो बेसिकली इक्वल होगी प्लस 2ab के। तो अब देखें कि हमारे पास ये फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। चूंकि यहाँ पे जब हम माइनस वाली टर्म को यूज कर लेंगे तो हमारे पास बाकी जो है वो प्लस वाली टर्म बच जाएगी, लेकिन दोबारा से हम इस प्लस वाली टर्म को यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे प्लस वाली टर्म को यूज करना है, जिससे हमारे पास प्लस वाला फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर का जनरेट होगा, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्म जो है वो एज इट ही हम राइट कर देंगे। तो जब हम एज इट ही इसे राइट करेंगे तो बेसिकली ये वाली फॉर्म हम जनरेट करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। अब देखिए यहाँ से एक तो हमें जज करने का पता चल गया कि हमने किस तरह से जज करना है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में प्लस वाली टर्म को यूज करना है या माइनस वाली टर्म को। पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर प्लस वाली टर्म को यूज करते हैं तो क्या दोबारा हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर तो कर सकते हैं फैक्टराइज, फिर इसका मतलब है कि हम प्लस वाले को यूज कर लेंगे। अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर हम माइनस वाला यूज करेंगे, और फिर चेक करना है कि हमारे पास जो दोबारा से टर्म बनी है, एक्सप्रेशन बनी है, क्या हम उसे मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वाली ए बी वाली टर्म को यूज करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम प्लस में कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला जनरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लस में कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला जनरेट किया है बाय यूजिंग प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस 2ab यानी 9 को 2 से, और 9 टू ज़ा 18 और 18 टू ज़ा 36, और माइनस 2 इंटू ए बी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया। तो अब बेसिकली 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या हम बी स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी 36 जो है ये बेसिकली हमारे पास स्क्वायर होता है 6 का। तो x का ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर है, इसी तरह y का भी स्क्वायर है। तो अगर हम इसको एक पावर के अंडर राइट करें तो बेसिकली हम इस तरह से राइट करेंगे 6xy का स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो बेसिकली इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब हम इसे जो है वो फैक्टराइज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ से देखें कि ये हमारे पास टर्म ए स्क्वायर है और ये बेसिकली क्या है बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए दोबारा इसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हम इसे राइट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। सेकेंड एक्सप्रेशन ये बेसिकली हमारे पास इक्वल है ए रेस टू पावर 4 प्लस 64 इंटू बी रेस टू पावर 4 के। अब बेसिकली हमने थर्ड रूल को यूज करते हुए इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर की फॉर्म में और सेकंड टर्म को बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर की फॉर्म में राइट करते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, और सेकंड टर्म को अगर हम राइट करते हैं तो ये 8b स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो अब हमने क्या करना है 2 इंटू ए इंटू बी को यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। तो बेसिकली यहाँ पे a जो है ये इक्वल है ए स्क्वायर के और b जो है ये इक्वल है 8b स्क्वायर के। तो देखिए प्लस 2ab को मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे हम फार्मूला जनरेट करेंगे। अगर हम प्लस 2ab को यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्लस वाला फार्मूला जनरेट करेंगे। अगर यहाँ से हम माइनस 2ab को यूज करते हैं तो बेसिकली हम माइनस का फार्मूला स्क्वायर में जनरेट करेंगे।
तो देखें अगर हम स्केयर वाला फार्मूला जनरेट कर लेते हैं तो हमारे पास माइनस वाली टर्म यहाँ पे बाकी जो है वो बच जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम इसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्म में राइट करेंगे। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर को दोबारा से फैक्टराइज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम माइनस वाली टर्म को यूज कर लेंगे तो हमारे पास प्लस वाली टर्म को हम ऐसे ही राइट करेंगे। तो इसका मतलब है जो हमारे पास फॉर्म जनरेट होगी वो बेसिकली ए स्केयर प्लस बी स्केयर के फॉर्म में होगी। चूंकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर को हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हम प्लस वाली टर्म को यूज करके कंप्लीटिंग स्केयर का प्लस वाला फार्मूला जो है वो जनरेट करेंगे और माइनस वाली टर्म को जो है वो हम एज इट ही राइट करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने प्लस टू ए बी को यूज करते हुए प्लस में कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला जो है वो जनरेट किया है। तो देखें यहाँ से हमारे पास ए स्केयर प्लस टू बी स्केयर का स्केयर है। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म यानी जो माइनस में टर्म थी हमारे पास, हमने उसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म बनी है वो बेसिकली इक्वल है 16 ए स्केयर बी स्केयर के। तो अब देखें ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये हमारे पास ए स्केयर की फॉर्म में है। अब हमने सेकेंड टर्म को जो है वो बी स्केयर की फॉर्म में राइट करना है। तो बेसिकली 16 ए स्केयर बी स्केयर को हम राइट कर सकते हैं 4 इंटू ए बी का स्केयर। तो अब देखें ये हमारे पास फॉर्म बन गई है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के टाइप की। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो एक्सप्रेशन बनी है वो बेसिकली इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब हमने इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फैक्टराइजेशन ऑब्टेन हुई है, जो फैक्टर्स ऑब्टेन हुए हैं वो बेसिकली इक्वल हैं ए स्केयर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी प्लस 8 बी स्केयर के इंटू ए स्केयर प्लस 4 AB प्लस 8 बी स्केयर। थर्ड एक्सप्रेशन बेसिकली यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 16। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम फर्स्ट रूल को यहाँ पे अप्लाई करें यानी कि क्या हमारे पास इन 3 टर्म्स में से कोई कॉमन फैक्टर है? नो। तो यहाँ पे हमारे पास इन 3 टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, क्या हम मिड टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज कर सकते हैं? तो देखिए अगर हम मिड टर्म को यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस का साइन है। तो इसका मतलब है सेम साइन है। तो हमने 4 से पीछे की तरफ मूव करना है फैक्टराइजेशन के लिए या फैक्टर्स बनाने के लिए, मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो अगर हम 4 से पीछे की तरफ मूव करते हैं तो 3 आता है, 2 आता है और 1 आता है। तो इसका मतलब है कि 3 2 1 पे हमारे पास कोई भी नंबर 2 नंबर्स ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो 16 बने। तो इसका मतलब है कि हम मिड टर्म को ब्रेक करके भी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो अब हमें थर्ड रूल को ही अप्लाई करना पड़ेगा कि हमने जो है वो +2ab वाला फार्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करके एक्सप्रेशन को फिर उसे फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे हमने ए स्क्वायर में कन्वर्ट किया और प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर में और सेकंड टर्म को बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब हम 2ab को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे a जो है ये बेसिकली इक्वल है एक्स स्क्वायर के और b जो है ये इक्वल है 4 के। तो जो हमारे पास मिड टर्म थी उसको हमने एज इट ही यहाँ पे राइट कर दिया। अब देखें यहाँ पे अगर हम प्लस वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बनाते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे +2ab को यूज करेंगे और -2ab को एज इट ही राइट कर देंगे। तो अगर हम माइनस वाली टर्म को जो है वो एज इट ही राइट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो 4 2 ज़ा 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बेसिकली 4 के इक्वल होगा। तो 4 को मजीद हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे
हम माइनस वाला फार्मूला जनरेट कर लेते हैं और प्लस वाली टर्म को एज इट ही राइट कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि हम जो है यहाँ पे जब ऐड करेंगे इस टर्म को इस टर्म में, तो बेसिकली प्लस 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 होगा, तो 4 को जब 8 में ऐड करेंगे तो ये 12 के इक्वल होगा। तो अब देखिए हम 12 को जो है वो किसी भी नंबर के स्क्वायर में राइट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अगर हम माइनस वाला फार्मूला जनरेट करते हैं तो बेसिकली वो पॉसिबल नहीं होगा, उसकी हम मजीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें प्लस वाला फार्मूला बनाना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में, और माइनस वाली टर्म को हमने एज इट ही राइट करना है। तो देखें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को यूज करके यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला जनरेट किया है, जो बेसिकली इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर के, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हमने यूज करके जो फार्मूला जनरेट किया है वो बेसिकली इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के, और यहाँ पे माइनस 4 टू ज़ा 8 एक्स स्क्वायर, और ये जो मिड टर्म थी हमारे पास इसको हमने एज इट ही यहाँ पे राइट कर दिया। तो यहाँ से देखें कि प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो इसका मतलब है ये ऐड होने की एबिलिटी इनमें पाई जा रही है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। जब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 4 के इक्वल होगा। तो अब देखें 4 को जो है हम 2 के स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बेसिकली हमने जो फॉर्म जनरेट की है बेसिकली वो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसे एक बार माइनस में राइट करेंगे और एक बार प्लस में राइट करेंगे। जब हम माइनस में राइट करेंगे तो देखें ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो बेसिकली राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के फॉर्म में। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ एक्सप्रेशन है एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 9 वाई रेस टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पे भी हम थर्ड रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि मिड टर्म को यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइन है। अगर हम 30 से आगे की तरफ मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास किसी भी नंबर पे जो है वो 9 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने से, यानी 30 से ऑनवर्ड अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर नंबर यानी 9 जो है वो ऑब्टेन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम थर्ड रूल को ही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे, और फिर जो है वो 2ab को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो जब हम 2ab को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे फिर हमने देखना है कि हमारे पास प्लस का फार्मूला जनरेट होगा या माइनस का फार्मूला। अब देखिए अगर हम प्लस का फार्मूला जनरेट कर लेते हैं तो माइनस वाली टर्म हमारे पास बाकी बच जाएगी। तो यहाँ से 3 टू ज़ा 6 होगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र है। चूंकि ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, जब हम ऐड करेंगे 30 में 6 को तो ये माइनस का 36 बनेगा। तो इसका मतलब है कि माइनस 36 को हम 6 की स्क्वायर में राइट कर सकते हैं और मज़ीद भी इसे जो है वो फैक्टराइज किया जा सकता है। तो अब देखें यहाँ पे हम जो है वो प्लस 2ab वाला फार्मूला जनरेट करेंगे, तो जो बेसिकली इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 3 टू ज़ा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एज इट ही राइट कर लिया, ऐसे ही 30 को माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
तो अब देखें ये स्क्वायर को हम ऐसे ही यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 30 में जब 6 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। तो अब 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं 6 एक्स वाई होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन जनरेट हुई है वो बेसिकली इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब है कि हम इसे एक बार माइनस में राइट करेंगे और एक बार जो है वो प्लस में राइट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर्स ऑब्टेन होंगे वो इक्वल हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि 6 एक्स वाई ही आएगा, माइनस वाई स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे पार्ट नंबर 6 में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो इक्वल है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। बेसिकली यहाँ पे हमने इसे फैक्टराइज किया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में।